ओम शांति। आइए सुनते हैं 2024 के 4 मार्च ज्ञान मुरली, शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हारा यह ज्ञान बहुत मीठा है और अविनाशी ज्ञान है जो हमेशा बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं है। अगर कोई प्रेम से बैठकर इस ज्ञान को सुने तो प्रेम के आंसू आ जाएं। इतना ये ज्ञान मीठा है बच्चों। इस ज्ञान के सिवाय कोई ऐसा ज्ञान नहीं है। इसमें योग बल की बहुत ताकत चाहिए बच्चों, परंतु बच्चे भाषण तो करते हैं लेकिन योग की कशिश नहीं होती है। बाबा ने कहा, बच्चों, योग बल हो तो सुनने वाला भी होना चाहिए। यह है नर से नारायण बनने की पढ़ाई। इसमें खास पुरुषार्थ चाहिए। अभी तो फिर बच्चों की भी पुरुषार्थ की मार्जिन है। जो अच्छे बच्चे हैं तुम्हें उनको फॉलो करना चाहिए। अब बच्चों ऐसा अभ्यास करो जो शरीर छूटे तो बस एक बाप की याद हो। 5 विकारों के कांटे भी योग बल से ही निकलेंगे। अगर कांटे से फूल बनना है बच्चों तो याद में ज़रूर रहो। बुद्धि में तुम्हारी यही रहे कि बाबा बस हम आए। ऐसे बाप की याद में रहने से आत्मा का सारा किचड़ा निकल जाएगा। अब घर जाना है, इसलिए इस शरीर में कोई भी ममत्व नहीं रहना चाहिए। अगले जन्म की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि यह पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम हो। ऊपर को अपने भगवान को याद करते हो, बाकी और कोई चीज़ में आसक्ति ना हो। ज्ञान सहित अशरीरी होना है। इसमें गुम होने की कोई भी बात नहीं है। देह अभिमान में बच्चों आने से कुछ ना कुछ घाटा पड़ता है। इसलिए भाई भाई को देखने की पक्की आदत तुम्हें डालनी है। अगर स्कॉलरशिप लेनी है यानी वजीफ़ा, तो इतना पुरुषार्थ करना पड़े, परंतु बच्चे गफलत करते रहते हैं। बच्चे कहते हैं, नहीं बाबा, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए बच्चों, तभी बाप का शो कर सकेंगे। बाबा ने कहा, प्रश्न में बच्चों, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा, उसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है? बाबा ने कहा, उत्तर में अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जो बच्चे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ याद ना आए। याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, भाई भाई की पक्की हो, देह अभिमान टूटा हो, देह में कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए। और तुम अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो, इसलिए अगले जन्म की तुम्हें याद होनी चाहिए। बाबा ने कहा, तुम बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे हैं और तुम स्टूडेंट सभी बच्चे हो। तुम कितने ऊंच कुल के हो, क्योंकि ईश्वर के बच्चे हो ना। ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं है। चलन भी तुम्हारी बहुत रॉयल है, तभी तो बाप का शो करोगे। बाबा ने कहा, तुमको श्रीमत मिली है, शांति की प्राइज मिलती है, वह भी एक जन्म के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आपे ही आकर हाथ में बहिश्त देते हैं यानी स्वर्ग देते हैं और कहते हैं, बच्चों को पता था क्या बाप भी आकर देंगे? अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हो? क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होने हैं। बेहद के बाप की पहचान मिली है और निश्चय हुआ है, तकलीफ की कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं। जरूर बाप से कुछ वर्षा मिला है। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर चलोगे उतना ही तुम पुरुषार्थ में अच्छे रहोगे। बाबा ने कहा, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान को अच्छी रीत से समझकर सुनो और यूज करो।
अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है। कभी किसी चीज़ में आसक्ति नहीं रहे, बुद्धि में रहे कि अब हमारा ट्रांसफ़र होने वाला है। बहुत बच्चों, तुम्हें धैर्य चाहिए और प्यार से सबको दो बाप का परिचय। ज्ञान रत्नों से झोली भर कर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, बाप और सेवा में मगन रहने वाले बच्चे निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहाँ बच्चों सेवा का उमंग है, वहाँ अनेक बातों के सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप दूसरा ना कोई। सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज माया जीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा ही बदल जाएगी और बदलती रहेगी। बच्चों, अभी आप लोगों को ज़्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोग बनाओ। जो भी है वही अब कहेंगे, हमें भी सहयोग बनाओ। यह समय के समीपता की निशानी है, तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन में बाबा ने कहा, तुम्हें ये याद रखना है, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। प्रकृति की हलचल या कोई भी परिस्थिति आ जाए, समझो ये धूप छांव जैसी है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि सभी को संदेश भी देना है कि शिवरात्रि बाबा का जन्मदिन है, बर्थडे है, सभी को मनाना है। सबको समझाओ कि भगवान आए हैं, शिव बाबा आए हैं। शिवरात्रि सबसे बड़ा पर्व है और इसमें 5 विकार स्वाहा हो जाते हैं, सभी लोग स्वस्थ श्रेष्ठ बन जाते हैं। बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग शिव बाबा।